जहां उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार और साथ ही प्रशासनिक सुधारों को और रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बेहद महत्वपूर्ण और अहम बैठक बुलाई है। बता दें कि ये बैठक जो है वो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होगी। इस बैठक में सभी मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई, जहां उत्तर प्रदेश के भविष्य से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। क्या है इस महाबैठक का पूरा एजेंडा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एक बार फिर अपने मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कल सुबह ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की ये अहम बैठक बुलाई गई है। सरकार के कामकाज और भावी नीतियों के लिहाज से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वही वजह है कि इसमें राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों का शामिल होना अनिवार्य किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस महाबैठक का मुख्य फोकस प्रदेश के चौमुखी विकास पर होगा। बैठक में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों में बड़े सुधारों के साथ साथ बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और सरकारी नीतियों को अधिक पारदर्शी और जन उपयोगी बनाने पर भी बड़ा फैसला होने की पूरी उम्मीद है। कल योगी कैबिनेट की महाबैठक। कल सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की होगी महाबैठक। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगी बैठक। सभी कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की करेंगे अध्यक्षता। विकास और नीतिगत सुधारों पर होगी चर्चा। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना। औद्योगिक नीतियों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सरकारी नीतियों को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस रहेगा। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधारों की भी तैयारी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर होगी चर्चा। जन कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा। यूपी को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर रणनीति बनेगी। बता दें कि सिर्फ उद्योग और रोजगार ही नहीं, बल्कि इस बैठक का दायरा ग्रामीण इलाकों तक भी फैलेगा। कृषि संकट के समाधान, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने वाले प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को सृजित करने और जन कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाने के लिए कई अहम नीतियों पर अंतिम मुहर लग सकती है। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कैबिनेट बैठक महज एक रूटीन बैठक नहीं है, बल्कि ये यूपी को उत्तम प्रदेश से उद्यम प्रदेश बनाने की दिशा में एक और बड़ा प्रशासनिक कदम है। बुनियादी ढांचे को चमकाना हो, युवाओं को रोजगार देना हो या फिर गांव गरीब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, योगी सरकार हर मोर्चे पर मुस्तैदी से फैसले ले रही है। कल होने वाली ये बैठक ये साबित करेगी कि डबल इंजन की सरकार बिना रुके, बिना थके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें तो कल बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, क्या कुछ मुख्य एजेंडा इस बैठक के हो सकते हैं, किस तरीके की जानकारियां? देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में तमाम जो विभाग हैं वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके साथ साथ जनता की तमाम जो आवश्यकताएं हैं उसको लेकर सरकार लगातार विकास का पहिया तेज गति से आगे चल रहा है। और उसी क्रम में कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कल 11 बजे ये 5 कालिदास मार्ग यानी सरकारी आवास पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक होने वाली है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें या फिर ग्रामीण विकास की बात करें, किसानों के मुद्दे पे बात करें, परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्तावों की बात करें, शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्तावों की बात करें, तमाम ऐसे विभाग से जुड़े प्रस्ताव करीब 2 दर्जन से ज्यादा
प्रस्तावों पर कर मोहर लग सकती है, क्योंकि इस चुनावी साल में उत्तर प्रदेश की जनता का समग्र विकास हो, इसको लेकर सरकार लगातार इस तरीके से तमाम जो कैबिनेट में बैठक में तमाम जो प्रस्ताव पर मोहर लगती है, उसी क्रम में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव कल तमाम जो विभागों के हैं वो कल कैबिनेट में रखे जाएंगे। उस कैबिनेट में रखे जाने के बाद उस पे कितने प्रस्तावों पर मोहर लग पाएगी, फिलहाल आने वाला ऐसे कल में का वक्त ही अगर बात बताएगा। करें लेकिन तो चुनावी साल है, 27 के चुनाव को ज्यादा समय शेष नहीं रह गए, 8 से 9 महीने ही बाकी हैं। ऐसे में अगर बात करें तो कल जिस तरीके से महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगने की बात है, तो इस मीटिंग में किस तरीके से महिलाओं और युवाओं पर फोकस हो सकता है, रोजगार को लेकर किस तरीके से बात सामने आ सकती है, या फिर महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए किस तरीके से मोहर उन प्रस्तावों पर लग सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए बीजेपी हमेशा से जो है अग्रसर नजर आई है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश के चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, लगातार उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए तमाम सरकार योजनाएं ला रही। और आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इन दिनों लगातार दौरे हैं, लगातार जो विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास हो रहा है। तमाम आशा बहुए जो कार्यकर्ती हैं उनको भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, आंगनबाड़ी जो नियुक्ति पत्र उनको वितरित किए जा रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होता है तो खुद विद्यार्थियों के पास वो नियुक्ति पत्र भी वितरित करते हैं और उनको संबोधन भी करते हैं। उसी क्रम में कल जब कैबिनेट बैठक होगी, ऐसे तमाम प्रस्ताव हैं विभाग से जुड़े जिन पर मोहर लग सकती है। तमाम विभागों को या फिर समझिए कि तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो सब कल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनावी साल में तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण, शिलान्यास का जहां एक तरफ कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल की महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कई जिलों के दौरे के बाद, तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने समझा भी है कि विभागों में किस तरीके से काम हो रहा है, धरातल पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में है, तो तमाम इस चीज़ों को संज्ञान में रखे उनको फिर उसके बाद आज बैठक है। कई विभागों को ये ठीक है, अनूप से हमारा कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा जी। सरकार को बिल्कुल अनूप, ऐसे में अगर बात करें तो विधानसभा सत्र को लेकर जो मॉनसून सत्र होगा विधानसभा का, उसे लेकर भी क्या कल कुछ रणनीति तैयार हो सकती है, क्योंकि विपक्ष जो है पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में घेर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये मुद्दा जो है वो विधानसभा में भुनाने का भी काम करेगी, पूरी कोशिश करेगी। तो ऐसे में क्या कल महत्वपूर्ण चर्चा इस विषय पर भी हो सकती है? देखिए, हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में उस सत्र के बाद उत्तर प्रदेश पे भी विधानसभा का सत्र चलेगा। तो ऐसे में जहां विभाग अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो विभाग का बजट है वो भी समय पर ही खर्च किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा सत्र चलेगा तो इस समय विकास के मुद्दों की बात करें या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष किसान, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा, तो वहीं सरकार भी कहीं न कहीं जवाब देना पड़ेगा। और यही वजह है कि हर विभाग में जो विकास की योजनाएं हैं उनको समय पर समाप्त करने के लिए कहा गया था, और उसके साथ साथ तमाम जो योजनाएं हैं उनके साथ साथ जो नए योजनाओं को लाभान्वित करना है। ऐसे में कल कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार जिलों में दौरा रहा है, उसके बाद कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। युवाओं की, महिलाओं की बात करें या फिर तमाम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग या फिर तमाम कानून व्यवस्था को लेकर इस तरीके से तमाम जो प्रस्ताव हैं वो कल बैठक में रखे जा सकते हैं, उन पर मोहर भी लग सकती है। बिल्कुल, ऐसे में अनूप एक और जानकारी मैं लेना चाहूंगी। 10 दिन बाद पवित्र सावन मास की शुरुआत हो जाएगी, कावड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, तो क्या इसे लेकर भी किसी तरीके का डिस्कशन हो सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री जो है आमतौर पर जनसभाओं में भी ये बात कहते नजर आए हैं कि हमारे सरकार में 2017 के बाद से कावड़ यात्रियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो क्या कल महत्वपूर्ण चर्चा इस विषय पर भी हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिम में बैठक कर चुके हैं अधिकारियों के साथ। उन अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे चुके हैं। कल की कैबिनेट बैठक होगी, उसमें सभी मंत्रियों से ये जरूर कहा जा सकता है कि अपने अपने क्षेत्र में या फिर जिस जिलों में ज़्यादा कांवड़ यात्रा
रहती है उन पे अपनी नज़र बनाएं, क्षेत्र में रहें, उनके कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उनके खान पान में किसी प्रकार की मिलावट न हो। जिस तरीके से पहले से भी निर्धारित किया गया था कि जो भी दुकानदार, पटरी दुकानदार रहेंगे वो अपना QR कोड लगाएंगे, अपना नाम उसमें रखेंगे, दुकान स्वामी का, ये सब जो जानकारियां हैं सार्वजनिक करेंगे।